श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो दोस्तों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की सरल पूजा विधि आज आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण का क्या समय है, एकादशी के दिन हमें सरल विधि से पूजा कैसे करनी है, तो इसी के बारे में ये वीडियो है। एकादशी के दिन हमें सुबह सवेरे सबसे पहले स्नान करना है। जिस जगह पर हम पूजा करें उस जगह की अच्छे से सफाई कर लेनी है। पूरे घर पर हो सके तो गंगा जल छिड़क लें। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर पर भी कर सकते हैं, अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। मैंने पहले जगह को अच्छे से जगह की सफाई करी, उसके ऊपर से हल्दी से छिड़काव करा, फिर ये स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहे तो इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। और स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर से हम एक चौकी विराजमान कर लेंगे। स्वास्तिक शुभ चिन्ह माना जाता है। और चौकी के ऊपर से बिछाना हमें पीले रंग का वस्त्र। पीताम्बर रंग भगवान का प्रिय रंग होता है। तिली का आसन देते हुए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति विग्रह को विराजमान करेंगे। उनकी मूर्ति विग्रह अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी स्वरूप गणेश जी की भी स्थापना कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण के किसी भी स्वरूप की आप पूजा उस दिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान जी की तस्वीर को विराजमान कर दिया है। साथ ही मेरे घर पर लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें भी विराजमान मैंने यहाँ पर कर लिया है। लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करके उन्हें भी हमने विराजमान कर लिया है। लड्डू गोपाल जी और लक्ष्मी नारायण की अगर मूर्ति विग्रह है तो उनका अभिषेक कैसे किया जाता है, इस बारे में चैनल पर बहुत सी वीडियो अपलोड हैं, तो आप उन्हें जरूर से देख सकते हैं। इसके बाद हमने एक लोटे में शुद्ध जल भर लिया है और स्नान रूपी भाव से पुष्प की सहायता से जल के छींटे लगा लिए हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। जनेऊ है तो वो भी जरूर से चढ़ाएं भगवान जी को। 2025 योगिनी एकादशी कब है और इसका व्रत कब रखा जाएगा? इस साल 21 और 22 जून दोनों ही दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन जो 21 जून शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उस दिन दशमी युक्त एकादशी है। कहते हैं दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। द्वादशी मिश्रित एकादशी हमें 22 जून दिन रविवार को मिल रही है, तो 22 जून द्वादशी युक्त एकादशी है। उसी दिन व्रत को करना शुभ माना जाएगा। और बहुत से धार्मिक स्थानों पर 22 जून दिन रविवार को ही एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर भगवान जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा जनेऊ समर्पित करके हम उन्हें तिलक कर देंगे। तिलक हमने पीले चंदन से करना है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को, माता लक्ष्मी को और गणेश जी को हम लाल रोली से तिलक कर देंगे। साथ ही एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता। तिल हम भगवान जी को जरूर से समर्पित करेंगे। उन्हें तिल जरूर से चढ़ाने होते हैं। थोड़े से भगवान जी को तिल चढ़ाने के बाद जो दीपक हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर रखा है उसमें भी हमें तिल जरूर से डालने होते हैं। कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों और कष्टों का निवारण होता है। एकादशी के दिन अखंड दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है और उस दीपक का हमें जरूर से पूजन करना चाहिए। अब इसी के साथ जान लेते हैं योगिनी एकादशी का जो व्रत का पारण का समय है वो 22 जून को इस व्रत को रखा जाएगा। 23 जून को सुबह सुबह इस व्रत का हमें पारण करना है। और इस व्रत का पारण का समय है सुबह 5:27 से सुबह 8:20 तक। इस व्रत का हमें पारण करना है। पारण का मतलब है व्रत को खोलना। और सही समय पर व्रत का पारण करके ही हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर भगवान जी को पीले फूल समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल फूल है तो उस दिन जरूर से चढ़ाएं। और भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा हमें जरूर से करनी है। अगर आपके घर पे मूर्ति विग्रह है तो उनका भी आप
आप इसी तरह से पूजन करेंगे। मैं इसमें आपको बहुत ही सरल पूजा भी बता रही हूँ। भगवान श्री हरि को उस दिन तुलसी मंजरी आपको जरूर से समर्पित करनी है। तुलसी एकादशी के दिन तोड़ी नहीं जाती और आपको पहले ही तुलसी तोड़ के रखनी है। इस तरह से लड्डू गोपाल जी की भी हमें पूजा करनी है। लड्डू गोपाल जी आपके घर पे है तो उन्हें पूजा में जरूर से विराजमान करें। उनकी भी उस दिन विशेष पूजा की जाती है। भगवान जी को उस दिन फलाहार भोग लगाया जाता है। कोई भी ऋतु फलों का आप भोग लगाएं। इस समय मौसम के फल आम है तो आम का भोग हमें जरूर से लगाना है। इस प्रकार से एकादशी का जो व्रत होता है उसमें अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता। आप भी फलाहार करें, भगवान जी को फलाहार भोग लगाएं। उसके बाद हमें हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़नी है, जिस कथा को सुनकर व्यक्ति के समस्त पापों और कष्टों का नाश होता है तथा इस जन्म में के पाप कर्मों का नाश होकर अगला जन्म पुण्य फलदायी उन्हें प्राप्त होता है। कथा संपूर्ण होने के बाद हाथ में रखे हुए पुष्प और तिली भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें। भोग लगाकर कथा पढ़कर भगवान जी की प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती उतारें। आरती उतारने के लिए आप यहाँ पर लौंग और कपूर से भी उतार सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो दीपक प्रज्वलित कर रखा था उसी से भगवान जी की आरती उतार दी है। और जो हमने चौकी लगा रखी है, एकादशी के दिन सुबह सुबह पूजा करके पूरे दिन यहाँ से चौकी नहीं हटानी है। शाम को भी इस चौकी में हमने पूजा करनी है, आरती करनी है। दूसरे दिन पारण करके हमें चौकी उठानी है। तो योगिनी एकादशी का व्रत और इसकी कथा सुनने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल हमें प्राप्त होता है। इस दिन आप व्रत ना भी कर पाए तो चावल न खाएं और एकादशी के दिन घर पर श्री विष्णु नारायण जी की पूजा जरूर से करें। व्रत नहीं भी है तो तामसिक भोजनों का प्रयोग न करें। एकादशी के दिन जितना हो सके भगवान का नाम जाप करें। छल कपट निंदा चुगली से हमें उस दिन बचना चाहिए। भगवान को एकादशी तिथि बहुत अधिक प्रिय होती है, इसलिए उस दिन उनकी पूजा जरूर से करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही थी मेरी योगिनी एकादशी की सरल पूजा विधि, जिसकी वीडियो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर की। आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।